अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने लास्ट टाइम कुछ डेफिनेशंस की थी एंड अगेन मैं वो रिपीट कर देता हूँ एंड नेक्स्ट हम करते हैं आगे। रो मैट्रिक्स। A matrix is called a row matrix if it has only one row. For example, m is equal to 5 3। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास हो जिसकी सिर्फ एक रो हो, कॉलम ज्यादा हो सकते हैं बट रो एक होनी चाहिए। अगर सिंगल रो है एंड कॉलम 1 2 3 जितने भी हों, इससे हमने नहीं देखना, हमें जस्ट उसकी रो देखनी है। क्या रो सिंगल, क्या उसकी रो एक है? अगर एक रो हो तो उसको हम कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। ये एग्जांपल है m इज इक्वल टू 5 3। इसको अगर हम देखें तो इसमें एक रो है लाइक दिस। ये एक रो है एंड इसके कॉलम दो है, ये वन कॉलम, ये सेकंड कॉलम। ठीक है। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे रो नहीं आएगा, कॉलम मैट्रिक्स आएगा। मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू 1 2। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका कॉलम एक है, इसका कॉलम ये सिंगल कॉलम है बट रोज टू है, 1 2, कॉलम एक है। तो अगर ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका एक कॉलम हो, रोज ज्यादा हो सकती हैं 2 3, मतलब जितनी भी हो, बट कॉलम एक होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is called rectangular matrix if the number of rows is not equal to the number of its column. For example, m is equal to 1 2 3 ये फर्स्ट रो एंड 3 2 1 सेकंड रो। अगर हम इसमें रोज देखें तो 2 रोज हैं एंड कॉलम देखें तो 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। सो द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगेन सिंपल वर्डिंग में अगर हम इसको लिखें, a matrix is called a rectangular matrix if it its number of rows is not equal to the number of column, then the matrix is called rectangular matrix। ये आपको एग्जांपल भी नजर आ रही है, इसमें 2 rows हैं 3 columns हैं। so 2 is not equal to 3, so the number of rows is not equal to the number of columns। एक्चुअली अगर हम रेक्टेंगल को देखें, नॉर्मली आप लोग छोटी क्लास में भी रेक्टेंगल पढ़ा होगा। रेक्टेंगल में क्या होता है कि लेंथ इज नॉट इक्वल टू विड्थ। मीन लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होते, कम ज्यादा होते हैं। तो ऐसी शेप को हम रेक्टेंगल कहते थे। तो अगर हम इसको देखें तो मैयर, अगर हम थोड़ा कंसीडर कर रहे हैं अपने माइंड में, तो रेक्टेंगल भी कुछ इस तरह की बनती है जिसकी लेंथ विड्थ से ज्यादा होती है। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ its number of rows is not equal to its number of sorry number of rows is equal to the number of columns। For example, h is equal to ये first row, ये second row, ये first column, ये second column। so the number of rows are equal to the number of columns। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स।
सो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अगर आप स्क्वायर की जो शेप है, जो हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, जिसका हम एरिया निकालते थे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो अगर हम स्क्वायर की शेप को कंसीडर करें अपने माइंड में, तो उसमें भी यही होता था कि लेंथ इक्वल टू विड्थ होती थी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद है नल और जीरो मैट्रिक्स। ये नेम से भी आइडिया हो जाता है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स, अ नल मैट्रिक्स इफ all entries of that matrix is zero, then the matrix is called zero matrix. अगर हमारे पास given matrix की सारी entries zero हों, तो मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स में एक्चुअली हमने ये पहले भी कल पे डिस्कस किया था। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम किसी मैट्रिक्स की ऑल एंट्रीज को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें, लाइक यहाँ पे जी एक मैट्रिक्स गिवन है, तो नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस जी होगा। और माइनस जी कैसे फाइंड करेंगे? कि जैसे आपके पास अब जी मैट्रिक्स गिवन है, आपने क्या किया है, मैट्रिक्स की हर एंट्री को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करती है। या इससे भी आसान वर्डिंग में अगर हम जाएं, तो जब भी हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा उसकी हर एंट्री के साइन को चेंज कर देंगे। लाइक वो पहले पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 4 पॉजिटिव था, ये माइनस कर दिया नेगेटिव, प्लस 6 था माइनस 6 हो गया, प्लस 2 था माइनस 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। देखिए, हमने इससे पहले हमने कल जो डेफिनेशन एक पढ़ी थी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, उसमें क्या किया था? ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं कि कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं या रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमने देखा था कि अगर जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते थे, तो वो मैट्रिक्स जो आता था, अगर तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है ऑफ कोर्स, एंड जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, तो वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं आते थे। तो अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल दोबारा आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास जी मैट्रिक्स है, अगर हम जी ट्रांसपोज फाइंड करें, तो ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी 1 2, एंड जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगा 2 माइनस 1, तो वो ऑलरेडी दोबारा जी बन जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Skew symmetric matrix, a square matrix is said to be a skew symmetric if A transpose is equal to minus A। देखें, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आता है वो नेगेटिव ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये बनेगा 0 माइनस 6, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो ये 0 माइनस 6 6 0 बनेगा, एंड जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। देखें, जो आपके पास मैट्रिक्स, एक नॉर्मली हम कोई जनरल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसकी ये जो एंट्रीज होती हैं लाइक दिस, ये इसको हम कहते हैं ये डायगोनल एंट्रीज हैं। ये इसका मेन डायगोनल है, ये वाला जिसके ऊपर ये कर्सर में घुमा रहा हूँ, इसको कहते हैं हम डायगोनल, मेन डायगोनल में एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर एटलीस्ट वन एंट्री भी नॉन जीरो नहीं होगी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। एटलीस्ट वन होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी सारी भी नॉन जीरो हो सकती हैं।
एंड इसके अलावा जो अदर एंट्रीज हैं वो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, लाइक दिस एंट्री, दीज एंट्रीज आर डायगोनल एंट्रीज एंड दीज एंट्रीज आर नॉन डायगोनल एंट्रीज। सो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज 0, diagonal entries non-zero होंगी and non-diagonal entries are 0, then the matrix is called diagonal matrix। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो every scalar matrix is a diagonal matrix but every diagonal matrix is not a scalar matrix। इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स जो भी होंगे वो डायगोनल होंगे, ठीक है। अब अगर डायगोनल है तो उसकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 होंगी ऑफ कोर्स। एंड स्केलर और डायगोनल में फर्क क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में ये होगा कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी सेम होंगी, लाइक दीज एंट्रीज आर सेम, 2 2 आ रहा है यहाँ पे। तो अगर डायगोनल एंट्री सेम आ जाए तो उससे हम कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। Identity matrix. A scalar matrix is called identity matrix if all diagonal entries are 1. All identity matrix are diagonal matrix, but every diagonal matrix is not a identity matrix. So identity matrix में क्या होता है, जो diagonal entries होती हैं वो 1 1 होती हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 है, उसका ए पार्ट देखें, ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी सारी एंट्री 0 है, बिकॉज ऑल एंट्रीज ऑफ ए आर 0, सो दैट्स व्हाई ए इज अ नल मैट्रिक्स। B is a row matrix because it has only one row, and C is a column matrix because it has only one column. D is a identity matrix because its all diagonal entries are 1 1. E is a null matrix and F is a column matrix because F has only one column. Okay. एंड क्वेश्चन 2 है, हमने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आपके पास रैंडमली मैट्रिक्स गिवन है आपकी बुक पे, अगर आप देखें क्वेश्चन 2 को तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स किस टाइप का है, और ये हमने सारी डेफिनेशंस अभी पढ़ी हैं, तो आपने इन डेफिनेशंस को यूज करके आपने आइडेंटिफाई करना है, ये आप लोगों के लिए होम टास्क है, ठीक है।